बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो JK न्यूज़ लाइव और मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज तांत्रे। नाजरीन, आज हमारी टीम मौजूद है गांधरबल के ड्रीमलैंड स्कूल पे, और जैसे कि आपको पता ही है कि आज सुबह से ही 12वीं जमात के इम्तहानात के नतीजे जब सामने आए थे, और यहाँ पे हमारे साथ एक बच्ची बैठी है। इन्होंने 500 में से 490 मार्क्स हासिल किए, और इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम यहाँ पे जानेंगे आखिर इन्होंने कितनी मेहनत की थी इन सारे नंबरात को हासिल करने के लिए। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, आपकी फैमिली को, आपको और आपके जितने भी टीचर्स हैं उनको मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप मेरी खुशी में शामिल हो गए। दूसरा उस अल्लाह ताला का जिसने आज हमें, मेरे वालिदैन को, मेरे उसातिज़ा को और मेरे तमाम घर वालों को इतना बड़ा दिन दिखाया, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे 490 मार्क्स मिले। हमारे नाजरीन को आप अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम और आप कहाँ पे रहती हो बता दीजिए। मेरे वालिद का नाम निसार अहमद डार है, मेरी वालिदा नसीमा, और हम बानियारी शर्की हाजन बांडीपोरा से हैं। वो एक बैकवर्ड इलाका है बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पढ़ाई का इतना अच्छा माहौल नहीं है। तो मेरे वालिदैन ने मुझे यहाँ लाया डांगरपुरा गांधरबल में, और मेरी पढ़ाई, मेरा एडमिशन यहाँ कराया ड्रीमलैंड में, और तब से मैं अपनी पढ़ाई यहीं पे हासिल कर रही हूँ। 10th से लेकर 11th और 12th मैंने यहीं पे पास किया है। 490 मार्क्स आपने लाए। यहाँ से पहले आपको पता है कश्मीर में हालात कैसे थे, उसके बाद कोविड-19 का इशू था, लोग पूरी तरह से घरों में थे, इंटरनेट भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुअत्तल की गई थी। उसके साथ साथ आपको कितनी मेहनत करनी इन सारे नंबरात को हासिल करने के लिए? सर, कश्मीर में तो हालात कभी भी बदल जाते हैं, यहाँ पे कभी हालात सेम नहीं रहते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 370 का इशू हुआ था, तब भी हम घर पे ही थे, घर पे ही पढ़ाई करनी पड़ी थी। फिर पैंडमिक हुआ, घरों में ही बैठे थे। फिर हमारे टीचर्स ने जूम क्लासेस शुरू करवाई। शुक्र है उन लोगों का भी, रेगुलरली क्लासेस होती रहीं। फिर खुद की भी मेहनत की, पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा, टीचर्स ने भी हर तरह का सपोर्ट किया, मटेरियल प्रोवाइड किया एग्ज़ाम के लिए, गाइडेंस प्रोवाइड की, और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। 490 मैंने हासिल कर लिए। सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसको देना चाहती हो? सर, सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अपने वालिदैन को देना चाहूँगी, जिन्होंने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया। चाहे मैं कभी हारती भी थी खुद, चाहे अब नहीं होगा मुझसे, अब नहीं होगा, तो उन्होंने हर टाइम सपोर्ट किया। नहीं बेटा, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होते रहोगे। और इन टीचर्स ने भी मुझे गाइडेंस की कि आपको सिविल सर्विस, पहले से ही था मुझे सिविल सर्विस के लिए जाना है, तो टीचर्स ने भी 11th से ही मुझे गाइड करना शुरू कर दिया कि सिविल सर्विस के लिए आपको क्या करना चाहिए। और 11th से ही इस स्कूल ने हमें सिविल सर्विस के लिए तैयार किया है। 490 मार्क्स लाना एक छोटी बात नहीं है, और आपने बहुत अच्छी मेहनत की हुई है। यह तो आपके नंबरात से पता चलता है, जितने आपने मार्क्स लाए हैं उससे पता चलता है। लेकिन जो लोग आपको, बच्चे आपको देख रहे हैं, खास तौर पर जो भी आपकी तरह अभी नाम कमाना चाहते हैं और आपकी तरह ही स्ट्रगल पढ़ाई में करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज है? उनके लिए सर यही है कि अपने वालिदैन की तरफ देखें। अगर आप कभी हिम्मत भी हारते हो तो उनकी तरफ देखें, वो कभी आपकी आपके से बैकआउट नहीं करते हैं, आपके से जो भी कुछ आप चाहते हो वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इतना ज़रूर ख्याल रखें कि ये लोग आपके लिए इतना करते हैं, तो मेहनत करने से क्यों डरे हम लोग। अगर ये बोल रहे हैं कि इनको खुशी मिलती है उस चीज़ से, तो उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इससे डरना नहीं है, क्योंकि मेहनत करके ही इंसान को कुछ चीज़ हासिल हो सकती है। सो के तो हो सकती नहीं है, इसलिए मेहनत करने से कुछ चीज़ हासिल हो सकती है, और घर वालों को भी खुशी मिलती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, नींद को छोड़ना पड़ेगा। बांडीपुरा में एजुकेशन बहुत ज़्यादा है और स्कूल भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। कहीं ना कहीं आपकी बात भी सही है कि वहाँ पे बैकवर्ड एरिया था। बैकवर्ड के साथ साथ सारा तो बैकवर्ड नहीं होगा ना वहाँ पे। सर, जिस इलाके में मैं रहती हूँ वो एक बैकवर्ड इलाका है, बानियारी शर्की। आप चाहे तो देख सकते हैं, वहाँ पे पढ़ाई का इतना अच्छा माहौल नहीं है। वहाँ पे बहुत ही फ्यू बच्चे हैं जो पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। तो उस वक्त अगर हम छोटे वहाँ पे रहते तो शायद हम भी उस इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते। इसलिए हमारे वालिदैन ने ट्रांसफ़र किया वहाँ से, हमें यहाँ लाया। मेरे बड़े भाई, फिर मैं और मेरी छोटी बहन, हम तीनों यही आसपास स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और मुझे इस स्कूल में डाला। उनका बहुत बड़ा शुक्रिया है जिन्होंने मेरे लिए इतना किया है। कोविड-19 का इशू था, लोग घरों में पढ़े थे, स्कूल कभी कहीं ना कहीं बंद थे, इंटरनेट भी नहीं था। कैसे आपने पढ़ा और कैसे आपने सिलेबस को कवर किया? सर, NCERTs था, फ़ोन, नेट तो बंद था लेकिन फ़ोन चालू थे। टीचर से बराबर गाइडेंस मिलती रही हर एक सब्जेक्ट के लिए। स्कूल वालों ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हर किसी चीज़ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करा था, नोट्स वगैरह, और घर में NCERTs भी थी। सर, उन्हीं की वजह से आज
स्कूल के साथ साथ कहीं पे आप कोचिंग के लिए जाती थी? नो सर। आपको लगता है कि जब तक बच्चा खुद ना पढ़े तो कोचिंग सेंटर कुछ नहीं कर सकता? अगर इंसान कोचिंग करने के लिए जाता है, जब तक उसको खुद समझ नहीं आया कि स्कूल में हमने क्या पढ़ा है तो कोचिंग में वो कैसे पढ़ाई कर सकेगा। जब अगर उसको स्कूल से ही कुछ मिल रहा है तो उसको घर जाके यही चाहिए कि जितना उसने आज लिया है स्कूल वालों से तो उसको ही वो अपने ग्रास्प कर सके। जब वो उतना ही नहीं कर पाता तो कोचिंग करके तो वो तो पैसे ही फजूल हैं। अब लास्ट में जो बाकी बच्चे आपकी तरह ही नाम कमाना चाह रहे हैं, जो अभी आपको देख रहे हैं और जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगी और उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी? सर, जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह ताला बहुत ही बड़ा कारसाज है, उसको पता है किसके लिए क्या बेहतर रहेगा। अगर कोई क्लियर नहीं कर पाया तो कोशिश करती रहनी चाहिए, कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। उन लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरी बार भी हम ले सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप को इतना बड़ा जुल्म नहीं करना है उन लोगों को। इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर हो जाएगा उनसे। एक बार फिर से आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद और जेके न्यूज़ लाइव के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपको बताते चले कि आज सुबह ही जब 12वीं जमात के इम्तहानात के नतीजे सामने आए थे, एक बार फिर से लड़कियों ने लोहा मारा और एक बार फिर से लड़कियों ने अपना नाम कमाया। चाहे हम आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें, चाहे मेडिकल की बात करें, चाहे नॉन मेडिकल की बात करें, चाहे कॉमर्स की बात करें, हर जगह पे लड़कियों ने ही टॉप किया है। कैमरामैन एहसान यूसुफ के साथ आप देख रहे हो जेके न्यूज़ लाइव की गांधरबल से खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके न्यूज़ लाइव और मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज तांत्रे। नाजरीन, आज हमारी टीम मौजूद है गांधरबल के ड्रीमलैंड स्कूल पे और जैसे कि आपको पता ही है कि आज सुबह से ही 12वीं जमात के इम्तहानात के नतीजे जब सामने आए थे और यहाँ पे हमारे साथ एक बच्ची बैठी है, इन्होंने 500 में से 490 मार्क्स हासिल किए और इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम यहाँ पे जानेंगे आखिर इन्होंने कितनी मेहनत की थी इन सारे नंबरात को हासिल करने के लिए। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, आपकी फैमिली को, आपको और आपके जितने भी टीचर्स हैं उनको मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप मेरी खुशी में शामिल हो गए। दूसरा, उस अल्लाह ताला का जिसने आज हमें, मेरे वालिदैन को, मेरे उसातिज़ा को और मेरे तमाम घर वालों को इतना बड़ा दिन दिखाया, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे 490 मार्क्स मिले। हमारे नाजरीन को आप अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम और आप कहाँ पे रहती हो बता दीजिए। मेरे वालिद का नाम निसार अहमद डार है, मेरी वालिदा नसीमा, और हम बानियारी शर्की हाजन बांडीपोरा से हैं। वो एक बैकवर्ड इलाका है बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पढ़ाई का इतना अच्छा माहौल नहीं है, तो मेरे वालिदैन ने मुझे यहाँ लाया डांगरपुरा गांधरबल में और मेरी पढ़ाई, मेरा एडमिशन यहाँ कराया ड्रीमलैंड में और तब से मैं अपनी पढ़ाई यहीं पे हासिल कर रही हूँ। 10th से लेकर 11th और 12th मैंने यहीं पे पास किया है। और 490 मार्क्स आज मिल रहा है। यहाँ से पहले आपको पता है कश्मीर में हालात कैसे थे, उसके बाद कोविड-19 का इशू था, लोग पूरी तरह से घरों में थे, इंटरनेट भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुअत्तल की गई थी। उसके साथ साथ आपको कितनी मेहनत करनी इन सारे नंबरात को हासिल करने के लिए? सर, कश्मीर में तो हालात कभी भी बदल जाते हैं, यहाँ पे कभी हालात सेम नहीं रहते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 370 का इशू हुआ था, तब भी हम घर पे ही थे, घर पे ही पढ़ाई करनी पड़ी थी। फिर पैंडमिक हुआ, घरों में ही बैठे थे। फिर हमारे टीचर्स ने जूम क्लासेस शुरू करवाई, शुक्र है उन लोगों का भी, रेगुलरली क्लासेस होती रहीं। फिर खुद की भी मेहनत की, पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा, टीचर्स ने भी हर तरह का सपोर्ट किया, मटेरियल प्रोवाइड किया एग्ज़ाम के लिए, गाइडेंस प्रोवाइड की, और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। 490 मैंने हासिल कर लिए। सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसको देना चाहती हो? सर, सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अपने वालिदैन को देना चाहूँगी, जिन्होंने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया, चाहे मैं कभी हारती भी थी खुद, चाहे अब नहीं होगा मुझसे, अब नहीं होगा, तो उन्होंने हर टाइम सपोर्ट किया, नहीं बेटा मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होते रहोगे। और इन टीचर्स ने भी मुझे गाइडेंस की कि आपको सिविल सर्विस, पहले से ये था मुझे सिविल सर्विस के लिए जाना है, तो टीचर्स ने भी 11th से ही मुझे गाइड करना शुरू कर दिया कि सिविल सर्विसेज के लिए आपको क्या करना चाहिए, और 11th से ही इस स्कूल ने हमें सिविल सर्विसेज के लिए तैयार किया है। 490 मार्क्स लाना एक छोटी बात नहीं है और आपने बहुत अच्छी मेहनत की हुई है, यह तो आपके नंबरात से पता चलते हैं, जितने आपने मार्क्स लाए हैं उससे पता चलता है। लेकिन जो लोग बच्चे आपको देख रहे हैं, खासतौर पर जो भी आपकी तरह अभी नाम कमाना चाहते हैं और आपकी तरह ही स्ट्रगल पढ़ाई में करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज है? उनके लिए सर यही है कि अपने वालिदैन की तरफ देखें। अगर आप कभी हिम्मत भी हारते हो तो उनकी तरफ देखें, वो कभी आपकी आपके से बैकआउट नहीं करते हैं, आपके से जो भी कुछ आप चाहते हो वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इतना ज़रूर ख्याल रखें कि ये लोग आपके लिए इतना करते हैं, तो
محنت کرنے سے کیوں ڈرے ہم لوگ. اگر یہ بول رہے ہیں کہ ان کو خوشی ملتی ہے اس چیز سے تو اس چیز کو پرووائڈ کرنے کے لیے انہیں بہت محنت کرنی پڑے گی, اور اس سے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ محنت کر کے ہی انسان کو کچھ چیز حاصل ہو سکتی ہے. سو کے تو ہو سکتی نہیں ہے, اس لیے محنت کرنے سے کچھ چیز حاصل ہو سکتی ہے, اور گھر والوں کو بھی خوشی ملتی ہے. اس کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی, نیند کو چھوڑنا پڑے گا. بانڈی پورہ میں ایجوکیشن بہت زیادہ ہے اور اسکول بھی وہاں پہ بہت زیادہ تھے. کہیں نہ کہیں آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ وہاں پہ بیکورڈ ایریا تھا. بیکورڈ کے ساتھ ساتھ سارا تو بیکورڈ نہیں ہوگا نا وہاں پہ. سر جس علاقے میں میں رہتی ہوں وہ ایک بیکورڈ علاقہ ہے, بانیاری شرکی. آپ چاہے تو مطلب دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ پڑھائی کا اتنا اچھا ماحول نہیں ہے. وہاں پہ بہت ہی فیو بچے ہیں جو پڑھائی حاصل کر رہے ہیں. تو اس وقت اگر ہم چھوٹے وہاں پہ رہتے تو شاید ہم بھی اس انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہو جاتے. اس لیے ہمارے والدین نے ٹرانسفر کیا وہاں سے, ہمیں یہاں لایا. میرے بڑے بھائی, پھر میں اور میری چھوٹی بہن, ہم تینوں یہی آس پاس اسکول میں پڑھائی کر رہے ہیں اور مجھے اس اسکول میں ڈالا. ان کا بہت بڑا شکریہ ہے جنہوں نے میرے لیے اتنا کیا ہے. کووڈ-19 کا ایشو تھا, لوگ گھروں میں پڑھے تھے, اسکول کبھی کہیں نہ کہیں بند تھے, انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. کیسے آپ نے پڑھا اور کیسے آپ نے سلیبس کو کور کیا؟ سر NCERTs تھا, فون, نیٹ تو بند تھا لیکن فون چالو تھے. ٹیچر سے برابر گائیڈنس ملتی رہی ہر ایک سبجیکٹ کے لیے. اسکول والوں نے بھی, ایڈمنسٹریشن نے بھی ہر کسی چیز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کرا تھا, نوٹس وغیرہ, اور گھر میں NCERTs بھی تھی. سر انہیں کی وجہ سے آج اسکول کے ساتھ ساتھ کہیں پہ آپ کوچنگ کے لیے جاتی تھی؟ نو سر. آپ کو لگتا ہے کہ جب تک بچہ خود نہ پڑھے تو کوچنگ سینٹر کچھ نہیں کر سکتا؟ اگر انسان کوچنگ کرنے کے لیے جاتا ہے, جب تک اس کو خود سمجھ نہیں آیا کہ اسکول میں ہم نے کیا پڑھا ہے تو کوچنگ میں وہ کیسے پڑھائی کر سکے گا. اگر اس کو اسکول سے ہی کچھ مل رہا ہے تو اس کو گھر جا کے یہی چاہیے کہ جتنا اس نے آج لیا ہے اسکول والوں سے تو اس کو ہی وہ اپنے گراسپ کر سکے. جب وہ اتنا ہی نہیں کر پاتا تو کوچنگ کر کے تو وہ تو پیسے ہی فضول ہیں. اب لاسٹ میں جو باقی بچے آپ کی طرح ہی نام کمانا چاہتے ہیں, جو ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور جو پیرنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان پیرنٹس کے لیے کیا میسج رہے گی اور ان بچوں کے لیے کیا میسج رہے گی؟ سر جو لوگ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہی میسج ہے, ان بھائیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے, کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا کارساز ہے, اس کو پتہ ہے کس کے لیے کیا بہتر رہے گا. اگر کوئی کلیئر نہیں کر پایا تو کوشش کرتی رہنی چاہیے, کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے. ان لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ایک بار نہیں ہوا تو کیا ہوا, دوسری بار بھی ہم لے سکتے ہیں. ٹینشن نہیں لینی ہے, اپنے آپ کو اتنا بڑا ظلم نہیں کرنا ہے ان لوگوں کو. اس بار نہیں ہوا تو نیکسٹ ٹائم ضرور ہو جائے گا ان سے. ایک بار پھر سے آپ کو ہماری طرف سے مبارکباد, اور JK نیوز لائیو کے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سر شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ کو بتاتے چلے کہ آج صبح ہی جب 12ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج سامنے آئے تھے, ایک بار پھر سے لڑکیوں نے لوہا مارا اور ایک بار پھر سے لڑکیوں نے اپنا نام کمایا. چاہے ہم آرٹس اسٹریم کی بات کریں, چاہے میڈیکل کی بات کریں, چاہے نان میڈیکل کی بات کریں, چاہے کامرس کی بات کریں, ہر جگہ پہ لڑکیوں نے ہی ٹاپ کیا ہے. کیمرہ مین احسان یوسف کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہو JK نیوز لائیو کی گاندربل سے خاص رپورٹ.